हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो हम लोग आज क्षेत्रमिति का सूत्र देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, हाई स्कूल में, ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं क्षेत्रमिति का पूरा फॉर्मूला बताने वाला हूँ। फॉर्मूला को आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको मदद हो सके। तो हम लोग फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये तो बहुत ही आसान है, इसको याद कर लेना है, सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई। उसके बाद देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को आप भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हैं। भुजा गुना भुजा भी आप लिख सकते हैं और भुजा स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुनी ऊंचाई होता है। अब देखिए नेक्स्ट, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुनी विकर्णों का गुणनफल। फिर देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। फिर देखिए नेक्स्ट, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग का आधा गुना उनके बीच की लंबवत दूरी। फिर देखिए नेक्स्ट, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुनी पाई आर स्क्वायर। बस 1/2 गुना कर देना है क्योंकि अर्धवृत्त है। देखिए नेक्स्ट, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अर्धवृत्त था, यानी कि इस तरीके से अर्धवृत्त होता है। इसका क्षेत्रफल में 1/2 को गुना कर देते हैं क्षेत्रफल से। और यहाँ पर देखिए चतुर्थांश, यानी कि ये एक वृत्त है तो इसका चौथा भाग, यानी कि कुछ इस तरीके से चौथा भाग होता है, ठीक है, चौथा भाग इस तरीके से होता है वृत्त का। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को 1/4 से गुना करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर में। तो फॉर्मूला हो जाएगा, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट, दो संकेंद्री वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1² माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पाई इंटू R1² माइनस R2 स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट, सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसको आपको याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए b/4 इंटू √4a² माइनस b²। तो चलिए इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सम द्विबाहु यानी कि कुछ इस तरीके से त्रिभुज रहेगा, ठीक है, जिसमें ये दो भुजा बराबर रहता है, ये दो भुजा हमेशा बराबर रहता है और तीसरा भुजा बराबर नहीं रहता है। इसको बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए, जो भी भुजा बराबर रहता है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। दोनों भुजा बी है, ठीक है, और तीसरा भुजा जो बराबर नहीं है, ये वाला, इसको हम लोग भुजा ए मान लेते हैं, ठीक है, और त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ABC। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला ये बी है, ठीक है, या फिर ये दोनों तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर वहीं पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपको ए दिख रहा है, ये वाला नीचे ये वाला ए है, और यहाँ पर जो बी दिख रहा है वो ये या ये दोनों में से कोई एक बी है, ठीक है, दोनों का वैल्यू तो बराबर ही रहेगा। तो ये हो गया सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर देखिए नेक्स्ट, अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R² थीटा बाय 360, या फिर ये भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, या दूसरा फॉर्मूला है 1/2 इंटू L इंटू R।
फिर देखिए नेक्स्ट, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बाय 360, ये फॉर्मूला होता है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए नेक्स्ट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस, ठीक है, यहाँ पर आप गौर से देखिए माइनस है, उसके बाद 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सबको आपको याद करना है। फिर देखिए नेक्स्ट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर देखिए नेक्स्ट, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन इस तरीके से रहेगा, तो इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका वर्ग बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फर्श या छत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई। फर्श या छत यहाँ पर आयताकार होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, यानी कि 2 पाई आर एच। फिर देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फिर देखिए, बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन इस तरीके से रहेगा तो दोनों सिरा इसका वृत्त हो जाएगा, तो वृत्त दो बार है, एक वृत्त और यहाँ पर दो वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त है इसलिए 2 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एच प्लस R1 माइनस R2। फिर देखिए नेक्स्ट, शंकु का वक्र ढालू पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। उसके बाद देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। फिर देखिए, शंकु के ढालू भाग की लंबाई, ढालू भाग की लंबाई यानी कि शंकु इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा शंकु, तो ढालू भाग की लंबाई यानी कि इसका लंबाई बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लागू हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। शंकु इस तरीके से रहेगा, शंकु, शंकु का नीचे क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, शंकु के आधार का परिमाप, शंकु के आधार में वृत्त रहेगा, वृत्त का परिमाप हो जाता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर देखिए, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू R1 प्लस R2। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसे भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए, गोले का संपूर्ण यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये था क्षेत्रमिति का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है ताकि आपका मैथ आसानी से बन सके।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।